क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि इक्वेशन में जो ये x है हमने इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए हम इस इक्वेशन को यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन हमारा है 3/4 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाई विद 16/9 रेज़ टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 4/3 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। अब यहां पर है 3/4 रेज़ टू द पावर 6, तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो जो ये होल पावर है 6 वो 3 पर भी लग जाएगा एंड 4 पर भी लग जाएगा। तब ये आएगा, ब्रैकेट को रिमूव करने पर ये आएगा 3 की पावर 6/4 की पावर 6। फिर यहां पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा लेंगे। अब हम इस ब्रैकेट पर आते हैं। इस ब्रैकेट के भीतर है 16/9। 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल पावर 5 तो है ही है। और राइट हैंड साइड में हमारे पास में 4/3 की पावर x प्लस 2 तो है ही है, ठीक है। क्योंकि राइट हैंड साइड में जो नंबर हमें गिवन है वो 4/3 के फॉर्म पे है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर हमारे पास में होगा उसको हम 4 और 3 के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे। इसीलिए हमने 16 को 4 की पावर 2 कर लिया और 9 को 3 की पावर 2 बना लिया। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर है 3 की पावर 6/4 की पावर 6, फिर है मल्टीप्लाई, यहां पर है 4 की पावर 2/3 की पावर 2 और होल पावर 5 तो है ही है। तो जब हम इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो जो ये 5 पावर है वो 4 की पावर 2 पर भी लग जाएगा और जो ये 5 पावर है वो 3 की पावर 2 पर भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5। तो यहां पर हमने जब 4 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर 2 से ब्रैकेट को रिमूव किया तो जो ये होल पावर था 5 वो 4 पर जो पावर था 2 उसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो गया और 3 पर जो पावर था 2 उसके साथ में भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां पर आ गया 4 की पावर 2 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 2 इंटू 5 और राइट हैंड साइड में हमारे पास में 4/3 की पावर x प्लस 2 तो है ही है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 3 की पावर 6 अपॉन 4 की पावर 6 को हमने एज इट इज नोट डाउन कर लिया, फिर इंटू है तो इंटू को भी नोट डाउन कर लिया। अब यहां पर है 4 की पावर 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 4 की पावर 10 और डिनोमिनेटर में है 3 की पावर 2 इंटू 5 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 10 और राइट हैंड साइड में हमारे पास में 4/3 की पावर x प्लस 2 तो है ही है। अब स्टूडेंट्स जब हम 4 की पावर 6 से 4 की पावर 10 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 की पावर 10 माइनस 6। अब स्टूडेंट्स एक बात आपने अच्छी तरीके से याद रखना है कि जब भी हमारे पास में a की पावर m अपॉन a की पावर n हो तो हम इसको लिखते हैं a की पावर m माइनस n। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हमने यहां पर 4 की पावर 10 को जब 4 की पावर 6 से डिवाइड किया तो उसको लिखा 4 की पावर 10 माइनस 6। ऐसे ही जब हम 3 की पावर 10 को 3 की पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3 की पावर 10 माइनस 6। यहां पर 3 पर 10 पावर था और यहां पर 3 पर 6 पावर था। यहां पर बड़ा पावर था 10 पावर, इसलिए हमने 3 की पावर 10 को 3 की पावर 6 से डिवाइड किया तो आ गया 3 की पावर 10 माइनस 6 और राइट हैंड साइड में हमारे पास में 4/3 की पावर x प्लस 2 तो है ही है। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। 4 की पावर 10 माइनस 6 हो जाएगा 4 की पावर 4। ऐसे ही 3 की पावर 10 माइनस 6 हो जाएगा डिनोमिनेटर में 3 की पावर 4 और राइट हैंड साइड में हमारे पास में 4/3 की पावर x प्लस 2 तो है ही है। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में है 4 की पावर 4/3 की पावर 4, दोनों में 4 पावर कॉमन है तो हम इसको लिखेंगे 4/3 की कॉमन पावर 4 और राइट हैंड साइड में तो हमारे पास में 4/3 की पावर x प्लस 2 तो है ही है। चलिए अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करते हैं। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ में कंपेयर करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट हो गया, तब हमारा आएगा 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, जब हम दोनों तरफ को कंपेयर करेंगे तो आएगा 4/3 से 4/3 को कैंसिल आउट मान लेते हैं, तब आएगा 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 2। अब हम इस प्लस 2 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के जाएंगे तब ये बन जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू x।
तब आएगा 4 में से 2 गया 2 इज इक्वल्स टू x। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x इज इक्वल्स टू 2।